दिल्ली शहर से 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान हाईवे पर रात के 2 बज रहे थे। इंस्पेक्टर दया की जीप की हेडलाइट्स धुंध में रास्ता तलाश रही थी। उनके साथ इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर श्रेया भी थी। उन्हें एक पुराने केस की फाइल बंद करने के लिए भेजा गया था, जो एक वीरान हवेली से जुड़ी थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में हवेली किसी भूतिया किले जैसी लग रही थी। सर, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, श्रेया ने डरते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं श्रेया, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, दया ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा। लेकिन उनकी अपनी आवाज में भी थोड़ा कंपन था। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर हर जगह मकड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे बीच वाले कमरे में पहुंचे, उन्हें एक महिला की सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सीआईडी की टीम के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? दया ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सिसकने की आवाज और तेज हो गई। दया ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी एक पुराना रेडियो अपने आप बजने लगा और उसमें से एक खरोच वाली आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। सीआईडी की टीम एक दूसरे को देखने लगी। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे जोर से बंद हो गए और उनके पीछे एक परछाई खड़ी हो गई। परछाई एक महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम्हारे साथी ने मुझे धोखा दिया, आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा। तुम भी उसी के जैसे हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अभिजीत ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं रिया हूं, आत्मा ने कहा। यह वही हवेली है जहां मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरे पति तुम्हारे दोस्त थे और तुम सब ने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज रात तुम सब अपनी मौत से मिलोगे। तभी हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। आत्मा गायब हो गई और वहां सिर्फ उसकी दर्द भरी हंसी गूंज रही थी। यह तो एक फंसाने वाला चाल है, दया ने घबराते हुए कहा। हम यहां से भाग नहीं सकते, अभिजीत ने कहा। हमें इस आत्मा को शांत करना होगा। तीनों ने रिया की मौत से जुड़ी फाइलें निकाली और यह जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था। उन्हें पता चला कि रिया का पति अर्जुन, जो एक पुलिस अधिकारी भी था, एक ड्रग्स रैकेट में फंसा हुआ था और रिया ने उसका विरोध किया था। पर रिया को उसके बदले में मिली तो एक दर्द भरी मौत। इंस्पेक्टर दया को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगी। जैसे ही अर्जुन ये शब्द कहे, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ शांति थी। वे तीनों हवेली से बाहर निकले और जीप की ओर बढ़े। अंततः सीआईडी की टीम ने अर्जुन को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने ही रिया को मौत के घाट उतारा था। इंस्पेक्टर दया ने कहा, इस घटना ने मुझे सिखाया है कि न्याय हमेशा जीतता है, चाहे वो इंसान करे या कोई आत्मा। वे तीनों वापस दिल्ली की ओर चल दिए, लेकिन उस रात का डर और उस दर्द भरी आत्मा की कहानी हमेशा के लिए सीआईडी के दिल में बस गई। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।